तो इनके तो क्या हम देवी लग रहे हैं, देख लेंगे नंगी करके भाग गई है, कैसे भाग गई है। तो एक बहन इतनी दुखी है तो भाई नहीं आ सकता? आ सकते हैं बिल्कुल। आ सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। हर किसी के आग लग जाए, किसकी बेटी दुखी हो। और जब मैं मेरे हक के लिए लड़ूंगी तो मैं मार भी सकती हूँ। मेरे घर में कुछ नहीं है। आप उस दिन आए थे, एल्बम थी 3-3, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। एल्बम भी थी, सारा पूरा सामान था। अब कुछ भी नहीं है मेरे घर में, आप देख सकते हो बेशक से भीतर जाके, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मरना मंजूर है मुझे, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। वो जो इसमें रहूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा सपना के मैटर में, जो 2-4 दिन के लिए घर पे जाते ही और यहाँ उसके ताला घर का तोड़ के सामान भी तितर बितर फेंक दिया और मकान पर कब्जा कर लिया और सपना को अंदर नहीं आने दे रहे। और उसी विवाद में फिर उनके साथ में झगड़ाबाजी हुआ है, चोट भी लगी है। हमने सरपंच साहब के बयान लिए हैं। अब जो है यह गुड़िया सपना हमारे साथ जुड़ रही है, अपनी सच्चाई ये बयान करेंगे। हाँ जी, बहन जी राम राम जी। जो आप घर पे गए बेटे, कै दिन के लिए गए थे घर पे? 4-5 दिन के लिए गई थी मैं। 4-5 दिन के लिए। और जब अपना यहाँ से घर के ताला मारे गए होगे आप लोग ठीक ठाक, ताड़ा लगा के गई थी मैं। तो आके जब घर से वापस कै दिन बाद आए आप लोग? मैं कल आई थी। कल आई, तो आपने घर पे यहाँ आके क्या देखा फिर? मैंने देखा कि इन्होंने ताड़ा तोड़ रखा है, ऊपर से दीवार फोड़ रखी है और अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं। और आप लोग फिर अंदर आ रहे तो नहीं आने दे रहे आपको? हाँ, अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद मैंने फिर 112 पे कॉल की, मौजूद पुलिस आई, फिर भी इन्होंने गेट नहीं खोला दोनों ने। उसके बाद एक और गाड़ी आई है, फिर भी गेट नहीं खोला। मैं 3-3 गाड़ी आई हैं, इन्होंने गेट नहीं खोला। देखा हमने वीडियो में, पत्रकार हमारे साथी और भी आए थे कि पहले 112 की आई हैं, फिर वो जो पीसीआर भी आई है, एसओ साहब खुद भी आ गए हैं, लेकिन गेट नहीं खोला। हाँ, गेट नहीं खोला। ये सच्चाई है ना? जी बिल्कुल। फिर खोला है गेट, तो वो 2-3 सर थे, वो अंदर बुला लिए और गेट ऐसे ही बंद कर लिया। बोल रहा मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी। बेइज्जती क्यों हो गई कि उस दिन माफी मांगी थी? तुम काम ही ऐसा क्यों कर रहे हो जो माफी मांगनी? घर वाली बाहर खड़ी है, वो बेइज्जती नहीं है? नहीं, वो बेइज्जती नहीं है। फिर जो है आपको नहीं अंदर घुसने दिया, फिर आप लोग कहाँ गए यहाँ से? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में। फिर जो एक और आरोप है बेटे कि कल आपको नहीं आने दिया, फिर रात को झगड़ा होया, उनके साथ चोट फेट आई, तो उन्होंने आरोप लगाया कि जी हमारे साथ मार पिटाई करी और चोट फेट लगी है। वो मैंने खुद भी देखी है, वीडियो शूट करी है उनकी। तो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सपना, उसकी भाभी, तीनों भाई और सरपंच साहब मौके पे और एक आदमी अन्य और भी। उसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ, आप लोग बताओ। वो सबूत दे दे, जो सच्चाई होगी अपने आप आ जाएगी। उसके पास सबूत है तो सबूत लिया है ना। नहीं, उनको जो चोट लग रही है वो कैसे लग रही है? वो मुझे क्या पता कैसे लग रही है, हैं? हमारी हाथापाई जरूर हुई है, लेकिन इतनी चोट वोट का तो कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है। जो दिखा रहा है वहाँ गेट नहीं खोला है। पुलिस वालों ने कहा था, सर ने कहा था, एसएसओ साहब ने, कि भाई ये इसका घर है और ये घर में रहेगी और ये अंदर जानी चाहिए। वहाँ पे था अनूप खुद, तो बोल दिया ठीक है, रह लेगी। फिर गांव वाले थे, मेरे परिवार वाले, और सरपंच साहब भी थे। उन्होंने कहा सर ने कि इसको घर छोड़ के आना, तो मुझे यहाँ पे लेके आया, तो गेट नहीं खोला मेरा। मैंने बहुत देर गेट खुड़काया, फिर नहीं खोला। फिर थाने में कॉल की, फिर वहाँ कॉल करके बोला है सर ये अंदर नहीं जाने दे रहे। फिर सर ने बोला कि आज इसको आप अपने घर पे ले जाओ। उसके बाद मैं उसके घर से मतलब खाना वाना खा के मैं वापस आ गई। तो यहाँ रहने के लिए जगह देगा, खुश नहीं है आपको? नहीं। तो फिर रहोगे कहाँ आप लोग? इसमें रहूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं। वही तो कह रहा हूँ, मान लो यहाँ नहीं रहने देते आपको, तो अगर मान लो माइक के जाते हो, डाइवोर्स केस चल रहा है, एक पूरा गांव ये मानेगा कि भाई शायद सपना यहाँ नहीं रहना चाहती। अगर यहाँ रहना चाहती है तो उसको मकान की ज़रूरत है, खर्चे की भी, रोटी पानी भी, सब कुछ चाहिए होगा। तो उसी दुविधा को लेते हुए जो है एक छोटा सवाल ये करा हमने। एक तो जो ये सरपंच साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं खुल के, जो है सपना की भाभी, सपना भी और उनका भाई भी मेरे को अलग रूम में ले गए और मेरे जो है कपड़े उपड़े फाड़ गए, पिटा भी, और जो नंगी करके बाहर निकाला। ये सच है कि झूठा उनकी? तो इनके तो क्या हम देवी लग रहे हैं, देख लेंगे नंगी करके भाग गई है, कैसे भाग गई है। नहीं, वही सरपंच साहब ने बोला है। अगर फुटेज में कैमरा लग रहा है, फुटेज में अगर हम दोषी आते तो सारा गांव तो दो कहेगा हम दंड खाएंगे। वो अगर जो दोषी हम लोग नहीं हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा और अपनी कार्रवाई करूंगा। मैं भी करूंगी, मुझे भी मेरा घर चाहिए। मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं? आपको घर दिखाऊं अंदर से? मेरे घर में कुछ नहीं है। आप उस दिन आए थे, एल्बम थी 3-3, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। एल्बम भी थी, सारा पूरा सामान था। अब कुछ भी नहीं है मेरे घर में, आप देख सकते हो बेशक से भीतर जाके, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मरना मंजूर है मुझे,
ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। और जो बेटा ये सपना, मैं आपको कह रहा हूँ, जो सरपंच साहब के ऊपर बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, पीछे तो जो आपके प्रति एलिगेशन लगा रहे थे कि सपना का और जो सरपंच साहब का जो गलत रिलेशन बता गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली। पहली जो बात, एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए, लगाओ तो उसको प्रूव करो। दूसरी बात, आज फिर एलिगेशन सरपंच साहब के ऊपर आ रहा है, मैंने उनकी भी वीडियो ली है कि जी वो भी इस काम में शामिल थे और हमारे साथ में जो नंगा करके भद्रता के साथ में पेश आया है, जो कि हमारे बच्चों जैसी है सपना। ये हम मीडिया वाले कभी भी अभद्र शब्द नहीं बोलते, जो कि ये खुद उसने बोला है, पिंकी ने, कि मेरे को नग्न अवस्था में करके कईयों ने, और जो है तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी, अगर ऐसा उसके साथ हुआ है ना, तो वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं उसके साथ कहीं ना कहीं खड़ी मिलूंगी। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो डॉक्टरी कराए अपनी। अगर किसी ने भी किया है ना उसके साथ ऐसा, वो बोल रही है, तो मैं उसके साथ हूँ। मतलब आपका कहना है जो एलिगेशन लगाए वो कैमरे में हो या मेडिकल में कोई प्रूफ लिया और हमें दोषी बना दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस गुड़िया का समय ज़्यादा ना लेते हुए एक दो बात यही पूछनी थी, उनको चोट फेट कैसे आई है? ये कह रहे हल्का फुल्का झगड़ा हुआ है, लेकिन हमने मौके पे देखा है वहाँ चोट फेट तो ज़्यादा है। ये बातों में सच्चाई क्या है, झूठ क्या है? इनके हल्के फुल्के झगड़े में इतनी चोट कैसे आई, या और कोई मिलावट है? इस बात के बारे में आप लोग सोचो खुद। लेकिन इस गुड़िया ने बताया हमारा हल्का फुल्का घर में झगड़ा हुआ था, इतना झगड़ा नहीं हुआ जितना कि इशू बन गया है। इस बात में कितनी सच्चाई कितनी झूठ है? बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मुझे मारते हैं, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं नहीं, मारना क्यों आका है, मारना क्यों है? और जब मैं मेरे हक के लिए लड़ूंगी तो मैं मार भी सकती हूँ। ठीक, एक औरत अपनी अपने मतलब अपनी उस पे आ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरे घर में नहीं बढ़ सकती ऐसे ताला तोड़ के। ये बेटे जो बता रहे हैं सपना के भाई तीनों और वो भाभी आई थी झगड़े में, ये आए थे कि नहीं आए थे? वो सबूत तो दे दे मेरे को, सबूत चाहिए। नहीं सबूत नहीं, हम तो कॉमन बात वैसे पूछ रहे हैं। ऐसे झूठ किसी के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? सबूत होना चाहिए। ऐसी उस दिन माफी भी मांगी थी उन्होंने, सबूत था कुछ? फिर पंचायत में हम भी तो माफी मांगी थी। माफी मांगी थी ना। अब वो बोल रहे बेइज्जती होगी, कल को ये बोल देंगे थे ही नहीं, हम तो माफी मांग रहे हैं। यही काम है, बेशरम आदमी है वो, गंदे हैं कति। उस लड़की को इतनी शर्म आनी चाहिए। मतलब वो ऐसे बोल रही है मेरे साथ ऐसा किया, वो एक लड़की है। कोई वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा? उसके घर वाले भी देखेंगे, उसके गांव वाले भी देखेंगे, आप भी देखो, मैं भी। मतलब एक लड़की को इतना गंदा वर्ड बोलना नहीं चाहिए जैसे वो बोल रही है। और आज की वीडियो में देखोगे तो और भी जो है काफ़ी कड़वी कड़वी बातें बोली। पता नहीं आपने वीडियो देखी नहीं देखी हैं, लेकिन वहाँ शूट किया हुआ है और आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि उस काम में सपना भी मौजूद थी, उनके भाई भी, भाभी भी और सरपंच साहब भी। मैं उसकी तरह मतलब इतनी बेशर्म नहीं हूँ। मैं मतलब जवाब देने को तो मैं पता नहीं, मतलब उसका जवाब मैं दे सकती हूँ, आप समझ गए होंगे शायद, लेकिन मैं उसकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। जैसे वो बोल रही है मेरे साथ गलत किया है, मतलब हाथों से, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ, नहीं दूंगी। अच्छी बात है, क्योंकि बुरी बात जो है अच्छा बोल के भी दर्शाई जा सकती है, और बुरी बात कहना ये नहीं कि बुरा बोल के उसको समझाना होगा। ये चीज़ हमने इस गुड़िया की अच्छी लगी है, क्योंकि भद्दा बोलना नहीं आता। और झगड़े का निचोड़ ये कह रहे हैं मेरे भाई आए हैं, भाभी आए हैं, वो हर बात का प्रूफ दे दो। जो वीडियो फुटेज और जो प्रूफ देंगे उसमें हम दोषी हैं, अदरवाइज हम दोषी नहीं हैं। अब आगे की वीडियो का वेट करिए आप लोग। भाई आए हैं तो एक बहन इतनी दुखी है तो भाई नहीं आ सकता? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। हर किसी की आग लग जाए, किसकी बेटी दुखी हो। अगर अपनी बहन को दुख को देख के भाई तंग होगा और परेशान होकर कुछ भी करेगा वो। उसको तब पता चले अनूप के बहन सिस्टर नहीं है ना। तो इसमें क्या झूठ है क्या सच है, ये सपना गुड़िया ने बताया है। अब इसके बारे में आगे जो कोई भी अपडेट होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। जब तक बने रहे लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।